परम पावन श्री वृंदावन धाम की भूमि पर परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान द्वाराचार्य जगत गुरु निम्बारकाचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधेश्याम शरण देवाचार्य जी महाराज के मार्गदर्शन में विश्व प्रसिद्ध भगवान श्री कृष्ण की नगरी श्री धाम वृंदावन परिक्रमा मार्ग मिथिला कुंज आश्रम में निरंतर 24 घंटे अखंड श्री युगल नाम महामंत्र संकीर्तन 30 वर्षों से चल रहा है और अखंड अहर्निश 24 घंटे सदा श्री धाम वृंदावन में मिथिला कुंज में चलता रहेगा। आज विश्व भर में अनेकों मंदिर हैं, किंतु भागवत का कोई मंदिर नहीं है। तब हमारे पूज्य गुरुदेव के भजन संकल्प से ये भाव जागा कि श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत मंदिर बने, जिसमें वृंदावन आने वाले सभी भक्तगण एक साथ संपूर्ण भागवत श्लोक का दर्शन कर सकें। सदगुरुदेव के इस भाव को साक्षात करने के लिए विश्व में प्रथम बार श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोक शिलालेख लिखित भव्य दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण मंदिर बनने जा रहा है। आप सब भी इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में अक्षय पुण्य प्राप्त करें। एक श्लोक शिलालेख की सेवा राशि मात्र 5100 रुपए है, जिसमें आपके नाम से एक श्लोक शिलालेख पर लिखा जाएगा। इसी प्रकार से आप 2 श्लोक की दान राशि 11,000 रुपए, 5 श्लोक की दान राशि 25,000 रुपए, 11 श्लोक की दान राशि 51,000 रुपए और 21 श्लोक की राशि है 1,01,000 रुपए देकर अनंत पुण्य के भागी बन सकते हैं। कहा गया है कलयुग केवल नाम आधारा। हम सब भी श्री धाम वृंदावन में अपने नाम से या अपने पूर्वजों के नाम से या घर में समस्त विघ्न बाधाओं को दूर करने के लिए श्री धाम वृंदावन में अखंड संकीर्तन कराने का अलौकिक पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपके द्वारा प्रदान किया गया सेवा राशि से हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ संतों का भोजन एवं गौ माता के लिए गौग्रास समर्पित किया जाएगा। आप निम्न राशि प्रदान कर सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। एक दिन का संकीर्तन राशि मात्र 1,500 रुपए, एक माह का संकीर्तन राशि मात्र 15,000 रुपए, 12 माह की संकीर्तन राशि मात्र 21,000 रुपए से आपके नाम से निरंतर अखंड श्री युगल नाम हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ साल के 12 माह में 12 दिन 12 संतों का भोजन गौग्रास आदि सेवाएं आपके मरणोपरांत भी चलते रहेंगे। अतः आप एक छोटा सा संकल्प लेकर हमसे जुड़ सकते हैं और श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में आप आजीवन सदस्य रहेंगे। आप वृंदावन में जब भी आएंगे तो आपके रहने की निशुल्क व्यवस्था रहेगी। अकाउंट नंबर 155850501309। अकाउंट होल्डर नाम मिथिला कुंज ट्रस्ट, RTGS, NEFT, IFSC कोड ICIC 00011017, ब्रांच वृंदावन। मोबाइल नंबर 9410810861। UPI मिथिला कुंज ट्रस्ट @ICICI। ये संस्था 80G के अंतर्गत कर मुक्त है, जिसके द्वारा आप अपने दान पर टैक्स की छूट प्राप्त कर सकते हैं। आपके दान राशि की रसीद आपको बाय पोस्ट संस्था द्वारा भेजी जाएगी। साथ में आपको संस्था का प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। आइए हम सब मिलकर इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत श्लोक मंदिर का निर्माण करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें और मिथिला कुंज आश्रम से जुड़ने के लिए फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम मिथिला कुंज ऑफिशियल पेज को फॉलो करें। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम
श्यामा श्याम राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे श्याम श्यामा श्यामा श्याम राधे राधे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। समस्त भागवत प्रेमी, सत्संग प्रेमी, हम सब अपने मन को प्रिया प्रीतम के चरणार बिंद में लगाते हुए निरंतर उनके नाम का स्मरण करते हुए निरंतर उनके ध्यान करते हुए भगवान के मंगलमय कथा की रसास्वादन करते हुए केवल अपने मन को उनमें लगाते हुए भगवान की कथा की रसास्वादन करना चाहिए। हम सब संत वाणी चैनल के माध्यम से श्रीमद् भागवत महापुराण के अंतर्गत भगवान की महिमा, श्री धाम वृंदावन की महिमा निरंतर श्रवण करते हैं। लेकिन अब आप 7 दिन होली के पावन शुभ अवसर पर, क्योंकि होली में होलिका का दहन हुआ। होलिका जो हिरण्यकश्यपु की बहन, अंधकार के सामने अगर प्रकाश आ जाता है तो अंधकार नष्ट हो जाते हैं। तो होलिका एक अंधकार है। वो स्पर्श किससे करने के लिए गई? तो प्रहलाद जी को। प्रहलाद जी जो एक प्रकाश स्वरूप है, जैसे अग्नि की ज्वाला जलता है, उन अग्नि की ज्वाला में प्रकाश सदा प्रकाशित ही होते रहते हैं। तो सर्वश्रेष्ठ प्रकाश क्या है? तो भगवान नाम, भगवान की नवधा भक्ति। जिसके हृदय में भगवान की नवधा भक्ति है वो प्रहलाद है। उसे होलिका रूपी असुर, होलिका जैसे अज्ञानी कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। होलिका एक अज्ञानी है, होलिका एक अंधकार है, होलिका स्वयं देहाभिमानी है। जो देहाभिमानी होते हैं वो कभी सोचते हैं हम मरेंगे ही नहीं, लेकिन वो दूसरों को, यानी होलिका जो केवल दूसरों को ही निंदा करते रहते हैं। होलिका कौन है? होलिका यानी जो कभी भगवान के मंगलमय नाम पे, भगवान के रूप पे, भगवान के लीला पे और भगवान के धाम पर विश्वास न करे, जो केवल मत्सर में ही डूबे रहे। क्योंकि होलिका ने अपने भाई हिरण्यकश्यपु से यही कहा कि मैंने ब्रह्मा से वरदान प्राप्त कर चुकी थी। अभिमान का प्रतीक था कि मैं मरूंगी ही नहीं। और जलाने किसे चला? जिसके रोम रोम में भगवान के मंगलमय नाम निरंतर चलते रहते हैं,
जिनके कन कन में एकमात्र श्री राधा कृष्ण के चरणार बिंद दर्शन करते हैं, जो जड़ में और चेतन में चारों ओर केवल केवल श्री कृष्ण के ही दर्शन करते हैं, ऐसे महान नाम जापक महान वैष्णव को जलाने के लिए चली तो स्वयं जलकर राख हो गई। तो हमें भी ऐसे अज्ञानी होलिका को जलाना है। जब तक होलिका है मेरे अंदर तब तक कृष्ण नाम के प्रकाश फैलेंगे ही नहीं। हमें भी अपने हृदय में श्री कृष्ण नाम की प्रकाश फैलाना है। हमें भी अपने स्वभाव को प्रहलाद की तरह बनाना है। अगर हमें अपने स्वभाव को प्रहलाद बनाना है, हमें अपने आप को सबरी बनना है, तो सबरी और प्रहलाद बनने के लिए नवधा भक्ति करनी पड़ेगी। क्योंकि हमें प्रहलाद बनना है, हमें सबरी बनना है, हमें प्रहलाद की तरह चारों ओर जड़ में भी चेतन में भी केवल अपने कृष्ण को खोजना है और हमें श्री कृष्ण ही कृष्ण दिखाई दे। हमें सबरी की तरह अपने राम की प्रतीक्षा करनी है, दुनिया की प्रतीक्षा नहीं करनी है। इसके लिए हमें नवधा भक्ति के आचरण करना होगा। नवधा भक्ति श्रीमद् भागवत महापुराण में 9 प्रकार की नवधा भक्ति का गुणगान स्वयं आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी ने महाराज परीक्षित को श्रवण कराया। जीवन में यदि आपके जीवन में नवधा भक्ति का एक भी चरण आप अपने हृदय में उतार लिया ना, तो मान लो आपको फिर परिश्रम करने की जरूरत नहीं। फिर तो अगर आप नवधा भक्ति रूपी एक भी चरण को, एक भी फल को स्वीकार कर लिया तो जरूर आपको श्री राम कृष्ण के दर्शन मिलेंगे। श्रीमद् भागवत महापुराण में प्रहलाद जी भी अपने पिता हिरण्यकश्यपु को भी नवधा भक्ति सुनाए थे, उन असुर बालकों को भी नवधा भक्ति श्रवण कराए थे, और आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी महाराज परीक्षित को भी नवधा भक्ति की कथा श्रवण कराए थे। नवधा भक्ति 9 प्रकार की भक्ति जीवन में है। इन 9 प्रकार की भक्ति में एक भी भक्ति हम अपने जीवन में अपना लिया तो हम प्रभु श्री राम प्रभु श्री कृष्ण को प्राप्त कर सकते हैं। इन नवधा भक्ति को हम 7 दिन तक निरंतर श्रवण करेंगे तो मुझे विश्वास है, अगर आपको भगवान के भजन में, भगवान के कीर्तन में, भगवान के स्मरण में मन नहीं लगता है तो आप नवधा भक्ति के एक भी चरण अपने हृदय में ले लिया तो फिर जरूर एक दिन न एक दिन प्रिया प्रीतम को आपको दर्शन मिलेंगे। श्रीमद् भागवत महापुराण में वर्णन है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पादसेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्येमात् निवेदनम। नवधा भक्ति के जो चरम है श्रवण से, क्योंकि हमने भगवान की कथा श्रवण की, हमने भगवान के चरणार बिंद में समर्पित हो गए तो नवधा भक्ति जरूर प्राप्त होंगे। उन नवधा भक्ति के स्वरूप आपको महापुरुष ही बताएंगे। उन नवधा भक्ति के वर्णन महाराज जिस समय प्रभु श्री हे राम ने माता सबरी को स्वयं अपने आप, सबरी ने नहीं कहा, जब आप अधिकारी बने जाओगे ना तो स्वयं आपके निकट परमात्मा आ जाएंगे। महाराज परीक्षित अधिकारी हुए। प्रथम स्कंद में श्रीमद् भागवत महापुराण में वर्णन है कि महाराज परीक्षित जब अधिकारी हुए तो जिन
आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी किसी गृहस्थ के द्वार पर उतने ही क्षण, उतने ही देर ठहरते थे जितने देर किसी गौ की दुहन हो जाती। परंतु अगर आपके हृदय में अधिकारी है, नवदा भक्ति आपने अपने हृदय में धारण कर लिया ना, तो मान लेना कि परमात्मा की प्राप्ति में कोई बाधा ही नहीं है। फिर तो सीधे आपको प्रिया प्रीतम के दर्शन मिलेंगे। लेकिन हमें जीवन में एक विश्वास, एक संबंध और एक समर्पित सबरी की तरह रखना पड़ेगा, क्योंकि माता सबरी कोई सामान्य भक्त थी क्या? सामान्य प्रेमी थी क्या? उसका आप समर्पण भाव देखिए। जब आपके हृदय में समर्पण भाव पूर्ण रूप से रहेगा तो जरूर परमात्मा की कृपा होगी। माता सबरी का समर्पण देखे, उसकी निष्ठा देखे और उसके गुरुदेव मतंग ऋषि के प्रति विश्वास देखे, क्योंकि गुरुदेव मतंग ऋषि ने जाते समय, जब अपने दिव्य धाम जा रहे थे, जाते समय उसको कहा था कि तुमको प्रभु श्री राम दर्शन इसी आश्रम में होंगे, यहाँ पर प्रभु श्री राम आकर तुमको दर्शन देंगे। क्या आप जानते हैं कि उस समय सबरी की दिनचर्या क्या थी? सबरी प्रतिदिन क्या करती थी? सबरी प्रतिदिन कुटिया साफ करती थी, प्रतिदिन रास्ता साफ करती थी, प्रतिदिन रास्ते में फूल बिछाती थी, प्रतिदिन चुन चुन कर फूल लाती थी और प्रातः काल से लेकर सायं काल तक प्रभु की प्रतीक्षा करती थी। क्या इतना भरोसा हमारा अपने गुरु वचनों पर, गुरु की आज्ञा पर 100 साल, 1000 साल भले ही मत मानो, लेकिन 10 साल तक प्रतिदिन प्रतीक्षा, प्रातः काल से लेकर सायं काल तक यदि आप गुरु के वचन पर विश्वास करते हैं और कम से कम 10 वर्ष तक साधना करते हैं, तो जानते हो हम भी सबरी हो सकते हैं। फिर हमें राम की खोजने की जरूरत नहीं, फिर तो हमें केवल सद्गुरु के वचन पर विश्वास की जरूरत, जिसे खोजते हुए स्वयं प्रभु श्री राम पहुंचते हैं। ओ माता सबरी क्या समान भक्ता तो नहीं हो सकती है? सबरी ने प्रभु को नहीं खोजा, प्रभु सबरी को खोजा। ध्यान देना, सबरी ने प्रभु को नहीं खोजा, प्रभु ने सबरी को खोजा। हमें भी सबरी बनकर रहना है। सबरी बन जाओ तो काम बन जाए। हम यदि सबरी बन जाए तो हमको प्रभु खोजना नहीं जाना पड़ेगा। हमें यहीं पर घर बैठे ही वृंदावन धाम की लीला और अयोध्या की लीला प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन हमें सबरी बनना पड़ेगा, हमें नवदा भक्ति अपने जीवन में उतारना पड़ेगा। हम यदि सबरी बन जाए तो हमको प्रभु खोजने नहीं जाना पड़ेगा, प्रभु हमें खोजते हुए आएंगे। सबरी की यही विलक्षणता है, प्रभु उसको खोजते हुए आते हैं। सबरी प्रतिदिन प्रभु की प्रतीक्षा करती थी। जागृत में तो प्रतीक्षा करती थी, स्वप्न में भी सबरी क्या करती थी जानते हो? सबरी स्वप्न में भी, क्योंकि जिस वस्तु को आप दिन भर चर्चा करोगे वही रात्रि में
आपको स्वप्नवत दिखाई देगी, वही रात्रि में स्वप्न में याद आएगी। सबरी प्रातः काल से लेकर संध्या तक प्रभु के लिए सेवा में लीन रहती थी और रात्रि में विश्राम करने के लिए भी जाती थी, तो स्वप्न में भी एक बात श्री राम निरंतर श्री राम नाम की रटना लगा रही थी। सबरी हर पल हर क्षण केवल राम 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 ही पुकारती रहती थी। सबरी के जीवन में श्री राम के सिवा और कुछ नहीं। हमारे पूज्य महाराज श्री कहा करते हैं कि सबरी स्वप्न में भी गाती थी। क्या? भोजपुरी भाषा में एक बड़ा सुंदर भजन है, हम एक छोटा सा प्रारंभ के बता देते हैं। सबरी देखे ले सपनवा, आज घर रामा आए ना। सबरी देखे ले सपनवा, आज घर रामा आए ना। सबरी मैया की तो स्वप्न में भी केवल राम ही राम। माता सबरी स्वप्न में भी देखती थी एकमात्र श्री राम को ही, प्रभु को भी। आज मैं उनकी सेवा कर रही हूँ, कभी आज मैं फल तोड़ खिला रही हूँ। यही भाव हमें निरंतर सोचना चाहिए। हमें जीवन में नवधा भक्ति की प्राप्ति करना है तो हमें सबरी बनना पड़ेगा, हमें विदुर जी बनना पड़ेगा, हमें विदुरानी बननी पड़ेगी, हमें प्रहलाद बनना पड़ेगा। सबरी तो स्वप्न में भी राम की याद करते थे, श्री राम श्री राम श्री राम निरंतर जाप करती थी। हमें भी अपने जीवन में अगर भगवान को प्राप्त करना है तो हम कुछ नहीं जानते हैं, केवल हम उनके संकीर्तन करने लग जाए, संकीर्तन निष्ठ हो जाओ। और इस होली के पावन शुभ अवसर पे हम आपको निरंतर कर रहे हैं कि हमें वृंदावन धाम अनिष्ठ होना है, हमें प्रहलाद बनना है, हमें सबरी बनना है। मेरे ऊपर प्रभु की कृपा कैसे बरसे, इसके लिए हमें निरंतर श्रीधाम वृंदावन धाम अनिष्ठ होना है। और धाम निष्ठ होने के लिए क्या है? तो संकीर्तन। आप भगवान नाम संकीर्तन से जुड़ जाओ। वृंदावन धाम में अगर आप हो सके घर में 24 घंटे संकीर्तन करो, जगह की अभाव है, लोगों की अभाव है, तो आप श्री धाम वृंदावन में जो निरंतर 24 घंटे एक भी पल एक भी क्षण बंद नहीं होता है, लगातार 30 वर्षों से अहरनिशम हर पल हर क्षण केवल एक ही नाम राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे निरंतर संकीर्तन चल रहे हैं 30 वर्ष से अहरनिशम। आप भी घर में संकीर्तन नहीं करा पाते हो, या कोई कहते हैं कि भाई आपके यहाँ पितर की दोष है इसीलिए अशांति है, कोई कहते हैं आपको राहु और केतु शनि का दोष लगे हैं, आपको कोई कहते हैं कि आपका मन अशांति है तो ये अनुष्ठान कराओ। लेकिन आपको नाम भगवान प्रेरणा देते हैं, आपको श्रीधाम वृंदावन से मैं प्रेरणा दे रहा हूं कि आप उन सभी वस्तुओं के उपाय, कोई किसी के घर में अकाल मृत्यु हो, या किसी के पितर दोष हो, या किसी के ऊपर ग्रह की साढ़े चलते हो शनि की, या कोई स्वयं अपने बच्चे के उन्नति के लिए
पढ़ाते हैं लेकिन सही पढ़ नहीं पाता है, या स्वयं शांति के लिए आप जरूर श्री धाम वृंदावन में एक दिन का संकीर्तन जरूर कराओ। अधिक व्यय नहीं है, आप घर पर कराओगे तो 15-20 हजार एक दिन में खर्च हो जाएंगे। यहाँ तो मात्र केवल 24 घंटे आपका भाव बना रहेगा कि हम वृंदावन में जिस नाम से आपको संकल्प लेकर मन ही मन आप संकल्प लिया, तो नाम भगवान आपके संकल्प को जानकर पूर्ति करेंगे। क्योंकि जो भी आप कोई संकल्प लेते हैं तो भगवान के नाम ही पहले श्वेत वाढ़ा कल्पे, और यहाँ साक्षात भगवान के 24 घंटे नाम आप करवाएंगे तो जानते हो इसका क्या फल है, इसका क्या संकल्प। ये अखंड संकल्प है, क्योंकि ये अखंड संकीर्तन है। आप एक दिन का जरूर संकीर्तन कराइए, सामर्थ्य है तो 1 माह की संकीर्तन कराइए। टीवी स्क्रीन पर चल रहे हैं हमारे अकाउंट नंबर, और सामर्थ्य है तो आप अपने नाम से, अपने पूर्वजों के नाम से, अपने बच्चों के नाम से जो आपके हृदय में संकल्प है, उस संकल्प की कामना लेकर आप एक संकल्प जरूर लो कि जो अखंड संकीर्तन निरंतर चल रहे हैं, हम भी, मेरे नाम से भी साल के 12 दिन 12 संतों की भोजन, अन्नदान का भी फल मिलेगा, नामदान का भी फल मिलेगा। हम आपको टीवी चैनल के माध्यम से नाम ले लेंगे कि अमुक व्यक्ति इतने पैसा दिया। सबसे बड़ा नामदान कि श्री धाम वृंदावन में आप संकीर्तन करा रहे हैं, तो साल के 12 दिन और 12 संतों के भोजन निरंतर, जब तक आप जिंदा है और इस शरीर है, कभी न कभी तो समाप्त होंगे ही। शरीर छूटने के बाद भी हो सकता है आपके लड़के बच्चे आपके नाम से कुछ न करे, पोता पोती, लेकिन आपके नाम से श्री धाम वृंदावन में श्री राधा मोहन मंदिर में जो निरंतर संकीर्तन चल रहे हैं श्री मिथिला कुंज प्रांगण में, ये संस्था आपको गारंटी के साथ वचन दे रहे हैं कि आपके नाम से निरंतर संकीर्तन श्री धाम वृंदावन में मरणोपरांत भी 12 संतों की भोजन और 12 दिन का संकीर्तन सदा चलते रहेंगे। मात्र 2100 समर्पित आप करोगे तो, और जब कभी आप वृंदावन आओगे तो आपकी रहने के 3 दिन की व्यवस्था भी रहेगी, भोजन की व्यवस्था। आप जरूर भगवान नाम से जुड़ी। नवधा भक्ति का स्वरूप ही भगवान नाम है, नवधा भक्ति का फल ही भगवान नाम है। संकीर्तन है, आप हरे नाम संकीर्तन युगल नाम महामंत्र से जुड़ी। यहाँ आप चाहे किसी भी धर्म की में क्यों न हो, किसी भी जाति में क्यों न हो, लेकिन आपका भाव श्री प्रिया प्रथम के चरणारविंद में रहना चाहिए। नाम लेने की सबकी अधिकारी है, नवदा भक्ति करने की सब की अधिकारी है। वहां बांटा नहीं हुआ है, वहां हम लोग आपस में समाज को बांटते हैं, भगवान तो सबको अपनाते हैं। अरे जरा माता सबरी के विषय में विचार करो कि सबरी कौन थी। सबरी भीलनी थी जो बहुत मर्यादावादी, लोग कहते हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, मर्यादावादी महापुरुष है, माफ करिएगा, वे कहते हैं कि सबरी ब्राह्मणी थी। उनका कहना है कि ब्राह्मणी पर ही प्रभु इतनी कृपा कर सकते हैं, ब्राह्मणी के ही झूठे भैर खा सकते हैं, पर मर्यादावादियों से यहाँ भगवान बचावे। यहाँ तो प्रेमवादी ही सबरी की महिमा श्रवण कर सकते हैं। धर्म के दृष्टि से वे सब ठीक है, लेकिन जहाँ प्रेम होता है, जहाँ भक्ति होती है, वहाँ भगवान मर्यादा देखते हैं क्या? क्या भगवान श्री कृष्ण ने चोरी की? चोरी करना क्या मर्यादा है? क्या भगवान श्री कृष्ण झूठ नहीं बोला? क्या झूठ बोलना मर्यादा है? देखना है कि यहाँ प्रेम कहाँ छिपा है। कुछ पाने के लिए बोला,
या प्रेमियों को खुश करने के लिए बोला, माखन चोरी गोपियों को परेशान करने के लिए की, या गोपियों को प्रसन्न करने के लिए की? किस लिए की? प्रसन्न करने के लिए। तो यहाँ प्रेम होता है, वहाँ मर्यादा नहीं होती है। इसका यह अर्थ नहीं है कि मर्यादा छोड़ देना। मर्यादा की तो पहली सीढ़ी है, परंतु सबरी तो भीलनी थी, मैया सबरी भीलनी थी। एक संत कहते हैं कि भगवान श्री राम पहले आए त्रेता में और भगवान श्री कृष्ण बाद में आए द्वापर में। इसका अभिप्राय क्या है कि जब आप जीवन मर्यादा लाएंगे तब श्री कृष्ण की लीला की अर्थ समझ सकेंगे। और आपके जीवन में यदि धर्म नहीं है, मर्यादा नहीं है, तो आप कृष्ण श्री कृष्ण लीलाओं के रहस्य नहीं समझ सकते हैं। पहले हमें राम लीला समझिए, पहले जीवन में मर्यादा लाइए, तब आप श्री कृष्ण लीला में प्रवेश कर सकते हैं। यहाँ सबरी की प्रेम की पराकाष्ठा हमें देखना है। यहाँ हम अपनी मर्यादा को एक पल के लिए रख दे, यहाँ केवल प्रेम ही देखे, यहाँ केवल नवधा भक्ति की स्वरूप को देखे, यहाँ केवल नवधा भक्ति को पहचाने। यहाँ तो प्रभु श्री राम ने सबरी के झूठन बैर को क्यों खाए, किस लिए खाए? उस सबरी की प्रेम देखो, सबरी की जाति और सबरी क्या है यह मत देखो। सबरी भीलनी है कि सबरी कौन है, या सबरी की प्रेम देखो। हमें उस प्रसंग पे पुनः आ जाना चाहिए। हमें सबरी की प्रेम की ओर। सबरी जाति से भीलनी है और महाराज स्त्री है। एक भीलनी, एक स्त्री, और मकान उनका कितना बड़ा है क्या आप जानते हो? आपकी कोठी के बराबर नहीं था। आपके जितने बड़ी कोठी है, मकान है, उतनी बराबर नहीं थी। नहीं, बस वहां तो एक छोटी सी कुटिया थी। मतंग ऋषि ने वही कुटिया में रहकर भजन किए, और जब जाने लगे तो कहा, शबरी तुम यहीं पर प्रभु श्री राम आएंगे, तुम यहीं से कहीं जाना भी नहीं, यहीं से पुकारना अपने राम को। उसकी उन छोटी सी कुटिया थी, और क्या उसके पास, आप ये सोचोगे कि नहीं, सबरी सोने चांदी की थाली थी, उन सोने चांदी की थाली में भोजन सजा कर रखी थी कि मेरे राम आएंगे। यहाँ तो एक पत्तल में महाराज बैर को चुन चुन कर रखती थी और प्रतीक्षा करती थी श्री राम की। देखिए, भगवान सुदामा को अपने सखा माना। जो सुदामा जितेंद्रिय थे, और सुदामा जी के विषय में जानते हो, वहां कोई महल नहीं, वहां कोई रहने की उनकी व्यवस्था नहीं, एक छोटी सी कुटिया, लेकिन वहां सब कुछ था। क्या? तो वहां से कृष्ण थे। सबरी छोटी सी कुटिया में, यह आप मत सोचना कुछ नहीं थे, क्योंकि हम निरंतर प्रभु श्री राम थे। अब प्रभु श्री राम कैसे थे? प्रभु श्री राम कैसे थे? प्रभु श्री राम जहां भगवान के मंगल में निरंतर संकीर्तन चलते रहते हैं, जहां भगवान के निरंतर नाम चलते रहते हैं, वहीं पर तो प्रभु नित्य निवास करते हैं। उनकी छोटी सी कुटिया थी, और उसके पास महाराज एक दोना, पत्ते के दोना में महाराज बैर चून चून कर रखती थी, वो भी महाराज चीख कर, क्योंकि प्रभु को प्रेम चाहिए,
प्रभु को आप सोने की थाल में नाना प्रकार के व्यंजन लगा दो, लेकिन आपके हृदय में प्रेम नहीं है, तो वो प्रेम नहीं है तो प्रभु सोने की थाल में 56 प्रकार के भोग को स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन आपके हृदय में यदि प्रेम है तो प्रभु शबरी की तरह झूठन बैर को भी ग्रहण करेंगे मुस्कुराते हुए। उन्हें केवल प्रेम चाहिए, वो तो प्रेम के भूखे हैं। दुर्योधन ने सोने की थाल में 56 प्रकार के व्यंजन को सजा कर रखा था कि हम श्री कृष्ण को खिलाएंगे, भोजन कराएंगे। लेकिन भगवान ने दुर्योधन से क्या कहा? देख दुर्योधन, भोजन 2 ही अवस्था में की जाती है, या तो पहले खिलाने वाले के प्रेम हो, प्रेम से खिलाते हो, या सामने वाले को भूख लगे है। ना आपके अंदर प्रेम है और ना हमें भूख लगे हैं। प्रभु ने देखिए प्रेम के कारण प्रभु ने किसके यहां गए खाने? सोने की थाल में रखा हुआ व्यंजन की नहीं, प्रभु तो विदुरानी के छिलके को ग्रहण किया। नहीं कहते हैं सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विदुरे घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। केवल आपके हृदय में प्रेम रहना चाहिए, केवल आपके हृदय में उनकी प्राप्ति की लालसा रहना चाहिए। सबरी जाति की भिलनी महाराज, ना सबरी के पास कोई महल, ना सबरी के पास कोई बर्तन, वो तो जंगल में पत्ते को ही दोना बनाकर उसमें सुबह से लेकर शाम तक बैर चुनती रहती थी, मीठा फल मैं अपने प्रभु को खिलाऊंगा। वहां प्रेम है, वहां झूठे नहीं है, वहां तो केवल केवल रोम रोम में श्री राम बसा हुआ है, श्री कृष्ण बसा हुआ है। साधु और ईश्वर को केवल प्रेम और भाव चाहिए। ध्यान देना, संसार में 2 ही ऐसे महापुरुष हैं। संत के पास कोई बड़ा है कि छोटा है, उससे उनको लेना देना नहीं। उसे तो केवल आपके हृदय में कृष्ण प्रेम क्या है, आपके हृदय में श्री राम प्रेम क्या है, वो तो प्रेम के भूखे। साधु और ईश्वर केवल प्रेम भाव चाहिए। तो भगवान जब अचानक विदुर के घर पहुंचे तो विदुरानी तो उनको देखकर पागल हो गई, और प्रेम क्या करे, कुछ फल पड़े थे घर में और उस फल को उठा लाई, और महाराज फल में भी छिलका गिरी नीचे गिरा देती थी और छिलका प्रभु को खिलाने लगी। सबरी बैर को चुनती थी, कौन खट्टे हैं कौन मीठे हैं। मीठे बैर को केवल चीखती थी और उन बैर को उन पत्तल के दोने में चून चून कर रखती थी और प्रभु श्री राम की प्रतीक्षा करती थी। कभी हमें ये नहीं सोचना चाहिए हमने बहुत दान दे दिया और हमने इतने वर्षों तक भगवान के कीर्तन कराए और मेरे को फल नहीं मिला। अरे प्रतीक्षा करो शबरी की तरह, विश्वास रखो, प्रतीक्षा करो विदुरानी की तरह और विश्वास रखो कि हमारे राम तो जरूर आएंगे, हमारे कृष्ण तो जरूर आएंगे। सबरी की विलक्षणता को देखिए, उससे हमें सीखना है। क्या सीखना है? सबरी से हमें क्या लेना है, क्या सीखना है? कि पहला यही सीखना है
कि गुरु सदगुरु के प्रति निष्ठा उनकी देखो। जीवन में निष्ठा सर्वोपरि है। जीवन में अगर निष्ठा है तो जरूर परमात्मा की प्राप्ति होगी। अगर निष्ठा नहीं है तो कुछ नहीं मिलेगा। हमें निष्ठा के साथ समर्पित होना है। माता सबरी कोई बहुत बड़ी ज्ञानी और विदुषी नहीं थी, लेकिन बहुत श्रेष्ठ प्रेमी थी। किसके लिए? तो उनकी निष्ठा गुरु के वचन पे, और जिसके हृदय में सदगुरु के वचन पर विश्वास है, मान लो उन्हें गुरुदेव ने कहा अगर तुम इस महल में भी बैठे रहो और इस दीवाल को देखते रहो, देखते देखते उस दीवाल में भी आपको एक दिन प्रभु के दर्शन मिलेंगे। क्योंकि सबरी ने कहीं त्याग कर नहीं गई, मतंग ऋषि के आश्रम में रहकर ही श्री राम जरूर दर्शन देंगे, हम श्री राम को जरूर खिलाएंगे। उनकी निष्ठा गुरु के प्रति निष्ठा थी। मतंग ऋषि ने जो एक मंत्र दिया था, एक वाक्य कह दिया था, उसी भरोसे से वो अपना जीवन जीती थी और प्रतिदिन वह प्रभु आगमन की प्रतीक्षा करती थी। क्योंकि गुरुदेव के वचन कभी असत्य नहीं होंगे। संत के वचन तो भगवान के वचन है। गुरुदेव ने कहा था कि यहीं पर मिलेंगे, तो वहीं रहती थी और कहीं उनको खोजने के लिए नहीं गई। उसको पता लगा कि प्रभु श्री राम अयोध्या में अवतार हो गया है और श्री राम चित्रकूट आ गए हैं, लेकिन धन्य है माता सबरी के हृदय में श्री राम प्रेम, धन्य है सबरी के हृदय में गुरु निष्ठा, धन्य है सबरी की समर्पित भाव गुरु के वचन में और गुरु के वचन में गुरु निष्ठा उनके हृदय में क्या है। महाराज गुरुदेव ने कहा तुम यहीं बैठकर प्रभु की प्रतीक्षा करना, जरूर श्री राम तुम्हें यहीं दर्शन देंगे। सबरी गुरु निष्ठा, गुरु जी ने कहा है तो वो जरूर आएंगे। वो प्रतिदिन तैयारी करती थी और प्रतीक्षा करती थी, और महाराज प्रतीक्षा भी रोज फूल मार्ग में बिछाती थी। समय भाई भजन में 24 घंटा भगवान के कीर्तन में लगे तो कैसे लगेंगे? तो यही नवदा भक्ति, कभी श्रवणम कथा करो, कभी कीर्तन करो, कभी स्मरण करो। तो सबरी निरंतर हर निशम केवल गुरुनिष्ठ होकर भगवान की प्रतीक्षा करती थी। अब उनकी प्रतीक्षा की घड़ी पूर्ण हुई और प्रभु श्री राम जब कबंध का उद्धार करके उसके आश्रम में पदार्पण करते हैं, आते हैं, तो महाराज श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने, गोस्वामी जी ने बड़ा भाव दिया है। कंस भय से की, चाहे शिशुपाल द्वेष से की, लेकिन उनकी उपासना की, उनकी आराधना की, तो उनका भी, दुष्ट को भी सद्गति दे देते हैं। यही तो उनकी उदारता है श्री राम की। कहा गया है ताही दे गति राम उदारा, सबरी के आश्रम पगुधारा। सबरी के आश्रम में पहुंच गए, लेकिन एक शब्द पर आप ध्यान दीजिएगा कि सबरी के आश्रम, प्रभु श्री राम को सबरी की कुटिया आश्रम दिखाई दे रही है और सबरी को अपनी कुटिया में कौन दिखाई दे रही जानती हो? प्रभु श्री राम को तो मात्र सबरी की कुटिया दिखाई दे रही है और सबरी को अपनी कुटिया में, अपने आश्रम में किसको से देख रही है? तो श्री राम को, श्री राम को देख रही है। इसका अर्थ क्या है? आश्रम माने
सन्यासी साधक का निवास स्थान सबरी को नहीं लगता कि भगवान ही साधक है, भक्त है, और यही भक्त की पहचान है, यही सबरी की महाराज विलक्षणता है। ध्यान दीजिए, जब तक हमको लगता रहेगा कि हम बहुत प्रेमी हैं, जब तक हमको लगता रहेगा कि हम बहुत प्रेमी हैं, तब तक भगवान प्रेम से आपका जीवन कोसों दूर है। और जब आपको यह लगने लग जाए कि हम में तो कुछ नहीं है, हम में तो अब कुछ नहीं है, प्रभु ही हमसे प्रेम करते हैं, तब असल में आपके जीवन में श्री कृष्ण प्रेम, श्री राम प्रेम का प्रागट होता है। क्योंकि श्री गोस्वामी जी लिखते हैं कि मानस में सबरी देखी राम गृह आए, सबरी देखी राम गृह आए, मुनि के बचन समझे जी भाई। सबरी ने देखा, आहा, अरे गुरुदेव की बात आज सफल हो गई। गुरुदेव ने कहा कि सबरी तुम यहीं पर बैठकर प्रभु से प्रेम कर और उनकी प्रतीक्षा कर, वो बहुत दयालु और बहुत कृपालु है, वो जरूर आएंगे। आज सबरी अपनी कुटिया में किसे देखती है? तो श्री राम को। आज गुरुदेव की बात सफल हो गई, आज प्रभु आ गए मेरे घर। बस जो ही प्रभु को देखा तो पागलपन आ गया, और पागलपन आकर महाराज श्री राम के लिए तैयारी में लग गई। तैयारी तो महाराज पहले से ही सब कुछ कर रखी थी। रास्ते में रोज फूल बिछा कर रखते थे कि आज मेरे राम आएंगे। जीवन में एक प्रतीक्षा करो, एक विश्वास रखो। हम यदि एक दिन वृंदावन में संकीर्तन करा लेते, अखंड संकीर्तन, तो कहते हैं अब क्या जरूरत है, हमने संकीर्तन करा लिया। अरे भाई, तुम बार बार, जहां आप 30 वर्षों से सहयोग कर रहे हैं, लगातार 24 घंटे अहर्निशम, कभी एक क्षण के लिए बंद नहीं होते हैं, और आप 24 घंटे श्री धाम वृंदावन में भगवान के साथ हैं, और आप थक जाते हो। आप बार बार संकीर्तन कराओ, या आपके लिए अभी नहीं, आपके मरणोपरांत भी ये संकीर्तन सदा चलते रहेंगे। और ये विश्वास रखो कि मेरे मरने के बाद भी संकीर्तन मेरे नाम से 12 दिन और 12 संतों का भोजन सदा चलता रहेगा। हमें एक दिन का संकीर्तन मात्र 1500 व्यय करना पड़ता है। केवल विश्वास होना चाहिए संत के वचन में, सदगुरु के वचन में। आज सबरी ने विश्वास की। गुरुदेव ने कहा तुम जैसे रोज फूल बिछाते रहो श्री राम के लिए, रोज कुटिया सजाते रहो श्री राम के लिए। जरूर एक दिन आएंगे। रोज फल तोड़ते रहो, एक दिन जरूर ये फल खाएंगे, वो जरूर आएंगे। सबरी तो पहले से ही सब कुछ सजा कर रखे थे। रास्ते में फूल बिछे हुए थे, कुटिया सजी हुई थी, फल तोड़ करके रखे हुए थे, और बहुत देर तक तो प्रभु के रूप माधुरी को देखती रही। और क्या बोली? प्रेम मगन मुख बचन न आवा। जब ये चरम अवस्था, जब ये अवस्था पहुंचते हैं, उस प्रेम के स्वरूप में आप जब पहुंच जाओगे, जब उसमें डूब जाओगे, इतने डूब जाओगे कि आपको प्रभु के सिवा दुनिया कुछ नहीं दिखाई देगी। महाराज, यहां पर श्री
गोस्वामी जी ने बड़ा सुंदर भाव दिया। इतना डूब गई प्रभु प्रेम में जो एक स्तुति भी सबरी नहीं कर पा रही है, कुछ कह भी नहीं पा रही है, बस पुनि पुनि पद सरोज सिर नावा। आहा, जैसे विदुरानी के घर में प्रभु गए तो विदुरानी स्नान कर रही थी और प्रभु ने दरवाजा खटखटाए तो विदुरानी दरवाजा खुली, तो अब स्तुति क्या करे। उस प्रेम में विदुरानी यही भाव, पुनि पद सरोज सिर नावा, वो जो लकड़ी के पट्टा रखी थी उसे बार बार यहाँ बैठो यहाँ बैठो यहाँ बैठो चारों तरफ पट्टा घुमाती थी कि मैं अब प्रभु को क्या खिलाऊं और क्या दूं, प्रभु आज मुझे साक्षात दर्शन दिए। यही भाव शबरी ने प्रकट की। सबरी जब प्रभु को देखा तो बस वही पुनि पद सरोज सिर नावा, बार बार प्रणाम करती है और फिर प्रभु को देखने लग जाती है, बार बार देखती है। महापुरुष लोग कहते हैं, पुनि पुनि का अर्थ बतलाते हैं कि प्रणाम करती है और एक बार प्रणाम, एक बार प्रभु की उस रूप माधुरी को देखती थी। प्रणाम भी करती और फिर देखती भी। अंत में प्रभु को ही संकेत करना पड़ा कि अरे सबरी बिठलाओगी कि नहीं, बैठा लोगी कि प्रणाम ही करती रहोगी। प्रणाम तो एक बार किया जाता है, फिर आसन दिया जाता है, बैठलाया जाता है, लेकिन सबरी इतना श्री कृष्ण प्रेम में, श्री राम प्रेम में डूब गई कि उसे तो केवल बार बार वही पुनि पद सरोज सिर नावा। भगवान को कहना पड़ा, अरे अब तो तू रुक जा और भी कुछ बता, और भी मेरे लिए क्या रखी हो। बार बार चरणों में झुक जाती थी, बार बार मुख कमल का दर्शन करने लग जाती थी और अंत में उसने बैठला कर प्रभु को, उसके बाद ज्यों ही बैठलाया प्रभु के चरण प्रक्षालन किया। फिर श्री गोस्वामी जी ने बड़ा सुंदर भाव की, क्या दिया प्रभु को, बैठाकर चरण प्रक्षालन किया। कंद मूल फल सुरस अति दिए राम कहो आन, प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखान। कंद मूल फल सुरस अति, सबरी ने उनको खाने के लिए कंद मूल फल दिए। यहां पर बैर का वर्णन नहीं है, श्री रामचरित्र मानस में तो कहा गया कंद मूल फल सुरस अति दिए राम कहो आन। बैर का नाम नहीं है यहां पर। बैर भी कंदमूल फल में आता है। कई तरह के फल थे और उस फल में बैर भी थे। संस्कृत के दूसरे ग्रंथों में या पद पुराण श्री वाल्मीकि रामायण में मिलता है कि प्रभु को जूटे बैर दिए थे माता सबरी ने। फल मूलम समादाय परीक्षा परिभक्ष। जैसे किसी भक्त के हृदय में ऐसे शंका हो जाए कि सबरी ने प्रभु को झूठे बैर खिलाए और प्रभु झूठे बैर खाए थे, इस पर भाव यही है। इस पर महाराज महापुरुष लोग अनेक भाव भी देते हैं और प्रेम में कभी कभी झगड़ा भी चलता है। कोई कहता है कि झूठे बैर खाए थे, कोई कहता नहीं, कोई कहता है कि नहीं झूठे बैर नहीं खाए। लेकिन पद्म पुराण में एक श्लोक है, फल मूलम समादाय परीक्ष परिभक्ष च पश्चान् निवेदयामास राघवाय महात्मने। फल मूल समादाय यानी फल फूल चुनकर लाती थी और
परीक्ष माने आंखों से देखती थी, और परिभक्ष माने कहा गया है चख कर, थोड़ी सी चख कर देखती थी। चख कर देखेगी तो इसे आप कहोगी कि झूठा होगा। यह तो एक भाव है। आप कोई चख कर फिर दूसरे को खिलाएंगे तो इसे झूठी ना, मूल संस्कृत में भी लिखा गया है चखना के अर्थ परिक्षम परिभक्ष। भाई हमारे श्री धाम वृंदावन में महाराज इसका भाव यही करते हैं, जैसे रसोईया रसोई बनाते हैं तो महाराज वो चखना कि इसमें मिर्च मसाला से चखना, मतलब केवल कंठ के नीचे नहीं ले जाना, जीवा पर ही चक्कर कि सब्जी सही है कि नहीं, भगवान को भोग सही, कहीं अधिक मिर्च मसाला तो नहीं है, उस भाव से। तो सबरी अनेक वृक्षों में अनेक फल लगा रहता था, उसे महाराज झूठन ने केवल चखती थी कि मीठा है कि नहीं। हम तो अपने प्रभु को, हम अपने राम को मीठा फल खिलाएंगे। यही नवधा भक्ति का भाव, एक समर्पित भाव है। जब हम अपने जीवन में नवधा भक्ति अपनाते हैं और अपने हृदय की अनुभूति को प्रभु के सामने रख देना सर्वोपरि है और सबसे बड़ा स्तुति है महाराज। क्योंकि नवधा भक्ति के उपदेश के बाद प्रभु श्री राम क्या कहते हैं, नव महु एक हूँ जिनके होई नारी पुरुष सदा चराचर कोई, सोई अतिशय प्रिय भामनी मोरे सकल प्रकार भक्ति दृढ़ तोरे। प्रभु सबरी की स्तुति कर रहे हैं। देखिए भगवान भी अपने परम प्रिय भक्त के हृदय के प्रेम को देखकर प्रशंसा कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं। और महाराज सबरी तो भगवान की स्तुति प्रशंसा कुछ नहीं कर सकी और कुछ नहीं कर पाना ही पुण्य शरणागति का संकेत करता है। जब आप पूर्ण शरणागति को स्वीकार कर लोगे, आप स्वयं को सबरी और विदुरानी हो जाओगे, तो आपका भाव एकमात्र महाराज वहां तो प्रभु की ओर ही निहारना। और महाराज इस नवधा भक्ति के प्रसंग आज तो हम केवल आपको भूमिका समझाएं, और महाराज नित्य निरंतर आपको अब 7 दिन तक, होली तक आप नवधा भक्ति को प्राप्त करने के बाद, चाहे महान से महान दुष्ट महाराज होलिका स्वयं जलकर राख हो गई, आप अगर भगवान के मार्ग पर चलते हैं, आपके जीवन में भगवान के प्रति पूर्ण समर्पित भाव है, जैसे सबरी के जीवन में पूर्ण शरणागति थी। भगवान कहते हैं कि एक प्रकार की भक्ति भी जिसके जीवन में होती है, हमारे जीवन में नवधा भक्ति की किसी भी प्रकार की एक प्रकार की भक्ति जीवन में आ जाए तो भगवान को सबसे प्रिय होता है। यदि हम भगवान की कथा भी निरंतर श्रवण करते हैं, निरंतर चिंतन करते हैं, तो भगवान को प्रिय होता है। तुम्हारे जीवन में तो सबरी भगवान ने मोहर लगा दी, सकल प्रकार भक्ति दिढ़ तोरे, सब प्रकार की भक्ति सुघर रूप से सबरी के हृदय में भगवान ने विराजमान कर दी। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।